तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस में से क्या चीज़ क्लियर हुई कि जब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स थे उनमें हमने एक फैक्ट बताया था, राइट, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हम क्या बता रहे हैं, हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अच्छा आप बताओ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, ठीक है, अगर आपसे बोला जाता, मतलब अगर आपको सिर्फ एक ऐसे सेंटेंस लिख के दिखा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब बताओ कि क्या ये कोई क्वेश्चन है या फिर कोई स्टेटमेंट है, तो आप बता नहीं सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, आपको बताना है कि ये क्या है, क्वेश्चन है या स्टेटमेंट। ओके, सो पहला मैंने लिखा वेयर आर यू गोइंग। अब बताओ ये कोई स्टेटमेंट है? आप ध्यान से देखो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये कोई स्टेटमेंट है? नहीं है। ये क्या है? क्वेश्चन है ना, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, वेयर आर यू गोइंग। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना दिया हो तब क्या आप बता नहीं सकते हो सेंटेंस पढ़ के ही कि ज़रूरी अगर क्वेश्चन मार्क ही देखोगे तभी आपको पता चलेगा? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज में पीछे सॉल्व करोगे तो उसमें हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क और फुल स्टॉप नहीं देंगे, वो तो टेस्ट करेंगे ना कि आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पता चला आपने जहाँ फुल स्टॉप देखा वहाँ असर्टिव कर दिया, जहाँ क्वेश्चन मार्क देखा वहाँ इंटरोगेटिव कर दिया। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई मार्क ही नहीं देखा तो फिर आप फंस गए, फिर है ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो वेयर आर यू गोइंग, तो इससे मतलब क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम, तो सामने से जवाब आएगा ना, जिससे आपने पूछा वहाँ से क्या आएगा, आंसर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है। ओके, क्लियर। एक और देखो, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या बोला मैंने, सन राइजेज इन द ईस्ट। अगेन यहाँ पे ना ही आपको फुल स्टॉप दिख रहा है, ना ही क्वेश्चन मार्क, ना ही एक्सक्लेमेशन। तो अगर मैं पूछूं क्या ये कोई क्वेश्चन है, सन राइजेज इन द ईस्ट, आप ही बताओ या क्या कोई क्वेश्चन है? मैंने क्या बोला, सूरज पूर्व दिशा से उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तो ये क्या मैंने कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं ना। तो ये क्या है, ये तो एक फुल स्टॉप मतलब एक स्टेटमेंट है। मैंने तो एक फैक्ट बताया कि सन कहाँ से उगता है, ईस्ट दिशा से, है ना। क्लियर? तो सन राइजेज इन द ईस्ट और वेयर आर यू। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि अगर क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप नहीं भी दिया हो तो बस आपको सेंटेंस का मतलब समझना है, मतलब समझ के आप आराम से बता सकते हो, उसका सेंस बस समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि अभी आप एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है ये ना मिले क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, आपको बस सेंटेंस पढ़ के बताना हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, यस। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द कमांड्स सेक्शन। व्हाट कमांड्स? तो कमांड्स क्या होते हैं? जैसे आपको किसी ने कोई ऑर्डर दिया, क्या दिया, कोई ऑर्डर दिया या फिर कोई एडवाइस दी, एडवाइस एज इन बेसिकली कमांड। यहाँ पे आप समझो कि आपको एक ऑर्डर मिल रहा है फिलहाल। ठीक है, यस। सो कमांड्स में पहला क्या दिया है, टर्न द टीवी डाउन। क्या बोला, टर्न द टीवी डाउन। बेसिकली कहना चाहते हैं कि टीवी बंद कर दो, टर्न द टीवी डाउन। ओके, क्लोज द डोर। लाइक अगर मान लो आप अंदर आए और आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया और सामने आपकी मम्मा खड़ी है, देन व्हाट शी विल आस्क, वो क्या बोलेंगी, क्लोज द डोर, है ना, वो क्या बोलेंगी, दरवाज़ा बंद करो। ओके, क्लियर। डोंट टेक टू मच नॉन वेज, ज़्यादा नॉन वेज मत लो। ठीक है, डोंट टेक टू मच नॉन वेज। ओके स्टूडेंट्स, एंड अदरवाइज ऑल्सो यू शुडंट कंज्यूम दैट मच नॉन वेज। ओके, सो डोंट टेक टू मच नॉन वेज। ओके, तो समझ में आया, ज़्यादा नॉन वेज मत लो। स्विच ऑफ द माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द माइक्रोवेव। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको एक कमांड दिया जा रहा है ना, आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है ना, है ना। क्या हो रहा है, कमांड मिल रही है। कमांड मतलब एक तरह से देखा जाए ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, कि ये कर दो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि टीवी बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, ज़्यादा नॉनवेज मत लो, माइक्रोवेव स्विच ऑफ कर दो। ठीक है, समझ में आया। तो कमांड्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपको कोई चीज़ करने के लिए कही जाए। जैसे मैंने आपको बोला स्टडी प्रॉपरली, मैंने क्या बोला, स्टडी प्रॉपरली मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपको स्टडी अच्छे से करने को बोल रही हूँ, है ना, स्टडी प्रॉपरली। ओके, डोंट टेक टू मच नॉन वेज, स्विच ऑफ द माइक्रोवेव, स्टडी प्रॉपरली। क्लियर ना स्टूडेंट्स। कमांड्स का मतलब कि जब आपको कोई चीज़ करने को कही जाए, कमांड दिया जाए आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेशंस। व्हाट, एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेशन
नाम से ही पता चल रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क्स होंगे, लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. सो लेट्स जस्ट रीड. हाउ अमेजिंग द फिल्म वॉज. क्या बोल रहे हैं, कितनी अच्छी फिल्म थी. हाउ अमेजिंग द फिल्म वॉज. वॉट अ स्वीट मेलन दिस इज. कितना मीठा मेलन है. मेलन इज़ अ फ्रूट, राइट. जानते होंगे इट्स लाइक फ्रॉम द वाटरमेलन फैमिली. वाटरमेलन की फैमिली का है, मेलन होता है. इट्स ऑफ आई गेस येलो कलर. ओके. ओ गॉड सेव अस. हे भगवान बचाओ हमें. आप सुन रहे हो, मेरी टोन सुन रहे हो, यू कैन क्लियर इट आउट, राइट. वॉट बैड न्यूज़ इट वॉज. वॉट बैड न्यूज़ इट वॉज. कितनी बुरी खबर थी ये, है ना. समझ में आया. हाउ अमेजिंग द फिल्म वॉज. कितनी बढ़िया फिल्म थी. वॉट अ स्वीट मेलन दिस इज़. कितना मीठा मेलन है ये. ओ गॉड सेव अस. हे भगवान बचाओ हमें. वॉट बैड न्यूज़ इट वॉज. कितनी बुरी न्यूज़ थी ये. समझ में आया. एक तरह से देखा जाए, जैसे मैंने बोला तो बोलने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक इमोशन कन्वे हो रहा है. एक देखा जाए एक फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कन्वे हो रही है. किससे. एक्सक्लेमेशन. जो ये सारे सेंटेंसेस हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. आप आगे जानेंगे, ठीक है. तो समझ में आया. एक्सक्लेमेशंस मतलब बेसिकली यहाँ पे कौन सा और फिर यहाँ पे क्या हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है. ध्यान दो, इन सारे सेंटेंसेस में क्या हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है. नहीं. क्या हमने क्वेश्चन मार्क किया है. नहीं. हमने क्या यूज़ किया. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, राइट. तो क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं ना. हम कोई स्टेटमेंट थोड़ी दे रहे हैं, कोई कमांड थोड़ी दे रहे हैं, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, एक फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या यूज़ होता है. एक्सक्लेमेशन मार्क. क्लियर.